माना जाता है। राज्य में चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, उसका एकमात्र लक्ष्य प्रजा का सर्वविध अनुरंजन होना चाहिए। राज्य के प्रत्येक नागरिक का समानाधिकार, स्वतंत्रता, विकास एवं उन्नति का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य होता है। यथापराध दंड की व्यवस्था एवं शीघ्र न्याय राज्य में अराजकता को रोककर शांति एवं स्वतंत्रता में परम सहयोगी होते हैं। दरअसल किसी भी राष्ट्र की अवनति या पतन का दो ही कारण माना जाता है। प्रथम, राजनीति के प्रति अज्ञानता। दूसरा, राजनीति का अनुचित प्रयोग। राजा की राजनीति में कुशलता ही राज्य के सफलता का पर्याय माना जाता है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। एक राज्य के चार प्रमुख तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। एक राज्य का अपना भूभाग हो, वहां निवास करने वाली जनसंख्या हो, वह राज्य अपने लोगों द्वारा किए जा रहे शासन के अधीन हो और निवासियों के आपसी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एक सरकार हो। सरकार नागरिक हितैषी कैसी हो, यह जानकारी हमें प्राचीन रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों, पुराणों से और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संविधान से प्राप्त होती है। युग प्रवर्तको राजा धर्माधर्म प्रशिक्षणात्, यह सूक्ति शुक्र नीति की है, जिसका तात्पर्य है राजा अपने युग का प्रवर्तक होता है। राज्य में स्वर्ण युग होगा या अंधा युग, यह राजा एवं राजधर्म के संपादन पर निर्भर होता है। आचार्य मनु के अनुसार प्रारंभ में सभी व्यक्ति धर्मशील, एक दूसरे के पोषक, रक्षक एवं हितचिंतक थे। लेकिन जब प्रजा में राजसी और तामसी प्रवृत्ति बढ़ी, मत्स्य न्याय का बोलबाला हुआ, तब प्रजापति ब्रह्मा ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन 8 लोकपालों के अंश से राजा का निर्माण किया। जैसा कि कहा गया है, अराजके ही लोकेस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम् असृजत् प्रभु। इंद्रानिर्यमार्काणाम् अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती। जिस प्रकार ये 8 लोकपाल अपनी शक्तियों के द्वारा ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा भी अपना प्रजा पालन करता है। वाल्मीकि रामायण में राजा को ईश्वर का अंश कहा गया है। राज्य और राजा एक दूसरे के पूरक होते हैं। राज्य का जनता के प्रति धर्म, अर्थ, काम संबंधी दायित्व होते हैं। रामायण में राज्य को लोक कल्याण के लिए प्रबल संस्था बताया गया है। राज्य प्रजा को दुर्भिक्ष से बचाए, दैविक, भौतिक और दैहिक तापों से रक्षा करने में समर्थ हो, नगर एवं राष्ट्र को धन धान्य से पूर्ण रखे, कामी, कदर्य और नृशंसों को आश्रय न दे, सिंचाई, राजमार्ग आदि की व्यवस्था करे। वाल्मीकि रामायण में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का वर्णन है, जिसे आधुनिक काल में संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। रामायण काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना जाता था। इससे आगे ग्राम, महाग्राम, घोष, पट्टन, पुर या नगर को मिलाकर जनपद या राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता था। जनपद को यहाँ राज्य या राष्ट्र के समकक्ष माना गया है। सुशासनपूर्ण राज्य के लिए राजा को 4 अंग, साम, दाम, दंड भेद का पालन करना होता था। इनके यथोचित प्रयोग से राज्य में अराजकता का भय नहीं रहता था। वाल्मीकि रामायण में राज्य के सप्तांग सिद्धांतों, स्वामी, अमात्य, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और बल पर विशद चर्चा की गई है। ये सप्तांग सिद्धांत परस्पर उपकारी होकर राज्य प्रशासन में सहायक होते हैं। आचार्य कौटिल्य के अनुसार ये सप्तांग ही राज संपद है। इन सप्तांगों के प्रति अग्रमत रहने पर ही राज्य की रक्षा की जा सकती है। वाल्मीकि रामायण में राजा का स्वरूप बताया गया है कि रामायण के अनुसार राजा योग्य, वंशानुगत और ज्येष्ठ पुत्र होता था, किंतु राजा का चयन सर्वसम्मति से किया जाता था। राजा दशरथ ने भी राम को राजा बनाने के लिए मंत्रियों और पौर जानपद से समर्थन लिया था। बाली की अनुपस्थिति में सुग्रीव को भी राजा बनाने में मंत्रियों का समर्थन था। राजा को रूपवान, बुद्धिमान, वीर तथा नीति से युक्त चतुर्मुखी व्यक्तित्व का होना चाहिए। राजकुमारों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। उन्हें वेद, तत्वज्ञान, वीरता, राजनीति के शास्त्र, शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा प्रायोगिक रूप से दी जाती थी। यहाँ तक कि राक्षस राजकुमार भी इन योग्यताओं से युक्त होते थे।
इन्हें राजनीति की 6 युक्तियों संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय का भी ज्ञान कराया जाता था। राजा बनने से पूर्व युवराज को राजभवन में बुलाकर अन्य राजाओं और मंत्रियों के समक्ष राजनीति संबंधी यथोचित ज्ञान दिया जाता था। इन्हें जितेंद्रिय, विनम्र और व्यसनों से दूर रहने को कहा जाता था। जब श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो प्रजाहित और सुचारू शासन चलाने के लिए राजा दशरथ श्री राम से कहते हैं, अमात्य प्रभृति सर्वा प्रजाश्चैवानुरंजय आकोष्ठागार युधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नंदन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः। अर्थात मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना, जो राजा कोष्ठागार तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। अयोध्या कांड में नाराज के जनपदे शीर्षक से एक गीत ही प्राप्त होता है, जिसमें राज्य के लिए राजा के होने की महती आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथा विरज्यन्ते कथाशीला कथा प्रिया। नाराज के जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः सेरते बिभृत द्वारा कृषि गोरक्ष जीवना। नाराज के जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते न चाप्य राज के सेनान शत्रून विषहते युधि। अर्थात बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं हो पाता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गौरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। यदि राजा न्याय नहीं करता है तो स्वयं पाप का भागी होता है और अपराधी को दंड देने वाला स्वर्गाधिकारी माना गया है। राजा को दंड देने में स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। रामायण में दंड के 4 प्रकार बताए गए हैं, धिक दंड, वाक दंड, अर्थ दंड और वध दंड, जिनमें विभीषण को धिक दंड मिला था, मारीच और माल्यवान को वाक दंड मिला, चौर कर्म करने वालों को अर्थदंड और बाली आदि को वध दंड दिया गया था। राजा न्यायपालिका का प्रधान होता था। वह प्रत्येक दिन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रजा के प्रति उचित न्याय करता था। प्रजा को राजा से दान, दया, सम्मान एवं न्याय की आशा रहती थी। अमात्य के लिए हाँ, एक मिनट सर। महोदय आगे चलो या हाँ, बहुत सुंदर आदेश कुमार मिश्र जी। अब अगले शोध पत्र वाचन के लिए मैं डॉक्टर पूनम देवी जी को यदि उपस्थित हूँ तो आप डॉक्टर पूनम देवी जी। महोदय डॉक्टर नीरज नौटियाल उपस्थित मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के गांव के पास में हूं और उन्हीं के द्वारा ये महाविद्यालय स्थापित किया गया है और मेरा शोध का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण। रामायण संस्कृत साहित्य में राम का गतिमान पथ है, जिससे समस्त मानव जीवन के नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों को दर्शाया गया है, जिससे समस्त मानव का कल्याण निहित है। रामो विग्रहवान धर्म, यदि राम को समझना है तो उनके चरित्र को आत्मसात करना होगा। संसार में राम कथा का आरंभ ही तपस्वाध्याय से हुआ है। प्राचीन काल से ही मनुष्य राम के आदर्श जीवन के मूल्यों को धारण करने और नर से नरोत्तम बनने और सर्वश्रेष्ठता के मार्ग में अग्रसर हुआ। मनुष्य अपने भीतर अपार संभावनाएं और सुख शांति की इच्छा को पूरा करने के लिए राम का पथानुगमन करने लगा है। पारिवारिक, सामाजिक और राज्य के क्षेत्र में राम के द्वारा अपने आचरण और व्यवहार से ऐसे आचरण स्थापित किए गए जिनमें उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम का सर्वश्रेष्ठत्व इसी में है कि मानव का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार भले बदलता रहे, पर उसका अंतरंग स्थित होकर उन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करे जो सनातन, शाश्वत एवं सत्य हो।
जो मनुष्य समाज और समाज के लिए हमेशा उपयोगी हो, ऊंचा उठाने वाला। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण की अवधारणा रामायण आदि महाकाव्यों में ही निहित है। रामायण नैतिक मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। इसमें सर्वोच्च सद्गुण विद्यमान है। वस्तुतः संपूर्ण रामायण आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं समस्त नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है। रामायण में मनुष्य के जीवन पद्धति, व्यवहार, गुणकर्म, अनुभव वर्तमान समय में भी दृष्टिगोचर होता है। रामायण का प्रत्येक चित्रण मानव को शिक्षा प्रदान करने के लिए, रामायण में नैतिक मूल्यों एवं सदाचार के लिए विविध त्रिविध कायिक, वाचिक, मानसिक ताप का विधान किया गया। ये तप मानव को सदाचारी बनाकर इष्ट प्राप्ति में सहायक होते हैं। नैतिकवान होकर राष्ट्र सेवा में मानव का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मनुष्य को बलवान, विद्वान, अर्थवान के साथ साथ नैतिक मूल्यवान होना आवश्यक है, जिसमें कि राष्ट्र के प्रति हम नैतिकवान बन सके। और राम की नैतिकता का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, समुद्र इव गांभीर्यम धैर्येण हिमवान इव। इस प्रकार से अनेक स्थलों पर ये जो राम का महत्व है, राम के आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत होता है। आगे भी कहा गया है, कोनोस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। राम का चरित्र सर्वविदित है कि राम साक्षात धर्म के अवतार है। रामो विग्रहवान धर्म। रामायण में कहीं भी यह प्रसंग नहीं मिलता जहां राम ने धर्म के विरुद्ध कार्य किया हो। राम का जीवन नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत था। वह एवं आज भी संपूर्ण राष्ट्र में राम का चरित्र सुग्राही है, जिससे कि सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। अनेक ऐसे उदाहरणों प्रसंग भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार रामायण में प्राप्त होते हैं, जिसमें कहा गया, एताभ्याम धर्मशीलाभ्याम वनम गच्छेति राघव मातृ पितृभ्यामुक्तो हम कथमन्यत समाचरित। राम जी स्वयं कहते हैं, माता पिता को दिए वचन के अनुसार अब मैं गृह प्रत्यागमन नहीं कर सकता हूँ। आदर्शों का यदि यही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राम राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नैतिक मूल्यों के लिए राम द्वारा किया गया आचरण ही ग्राह्य था। चरित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित विद्वान कह का समर्थ कस्य का प्रिय दर्शन। इस प्रकार से राम के जीवन के प्रति अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से राम जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में, वस्तुतः हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जहां से प्रारंभ हुआ है वो राम ही है, क्योंकि वह पहला श्लोक, पहला आदि महाकाव्य और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो हमारी आदिमम परंपरा रही वेद से, और वो वेद जो है साक्षात भगवान राम के रूप में, चार भाइयों के रूप में चार वेद जो प्रकट हुए। इस प्रकार से जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण का एक अद्वितीय और अमूल्य योगदान है, जो कि जब तक यह संसार और ज्ञान राशि रहेगी तब तक राम की रामायण और राम की जो चरित्र और राम का जो भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान है वह आजीवन रहेगा। धन्यवाद महोदय। हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नोटियाल जी। जी जी। Hello, sir. Dr. Jhanna Tripathi here. Shall I present my paper? क्या नाम बताया आपने मैम? Dr. Jhanna Rani Tripathi. आप इसी सत्र में है आपका पेपर? हाँ जी जी, इस सत्र में ही है। जी जी जी। तो देखिए 8 नंबर बिल्कुल देखिए, मैम, इसलिए मैं वहाँ पे डॉक्टर सीरियल नंबर पे। जी जी जी, हाँ मिल गया आपका। Sir, shall I present my paper? Okay ma'am, you can present now Thank you, sir. with your short introduction. First, जी sir, thank you so much, sir. First, I extend my heartful congratulations to all the faculties and Dr. Chandrakant sir, and for successfully organizing the 2-day seminar on Loki Ramayana on the very spacious occasion of Gita Jayanti in Ayodhya, Uttar Pradesh. It is very privileged to be a part of such a significant academy event. So I'm deeply grateful for the opportunity to present my paper at this seminar. This platform like this is not only the timeless text but also encourage the meaningful discussion that based additional wisdom and contemporary thoughts. Thank you once again for this wonderful opportunity. Myself, Dr. Jhanna Tripathi. I'm the faculty of Sri University, Cuttack, Odisha. So today I'm going to be present on my topic लोके रामायण भारत और विश्व की लोक काव्य परंपराओं में रामायण की विविध रूप।
जो रामायण है ये वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है जो कि भारतीय संस्कृति का आधारभूत ग्रंथ है। इसकी जो कथा है केवल भारतीय भूभाग एक तक सीमित नहीं है बल्कि ये लोक परंपराओं के माध्यम से विभिन्न देश और संस्कृतियों में अपनी एक विविध रूप में प्रकट हुई काव्य ये है। ये केवल ना केवल हम धार्मिक ग्रंथ बोल सकते हैं बल्कि साहित्य कला मानव जीवन के एक आदर्श ग्रंथ के रूप में वैश्विक महाग्रंथ भी हम ले सकते हैं। तो ये जो मेरा ये जो लेख में जो लिया है मैंने तो भारत और विश्व की जो लोक काव्य परंपराओं में रामायण की विविध कैसे चर्चा हो सकती है उस विषय में भी यहाँ पे मैंने भी कुछ बिंदु डाला हुआ है। तो पहला जो मैंने लिया था रामायण की मूल कथानक और उसकी सार्वभौमिकता। तो ये जो वाल्मीकि जो कृत रामायण है ये राम के जीवन उनकी आदर्श चरित्र और धर्म और मर्यादा का वर्णन है। ये जो उनकी जो कथा है मानव के जीवन के सभी पक्षों धर्म अर्थ काम मोक्ष को स्पर्श करती है। ये इसकी जो सार्वभौमिकता है इसमें विभिन्न भाषाओं में संस्कृतों को अपने योग्य बनाती है। तो भारत में जो सेकंड मैंने बिंदु लिया है भारत में रामायण की लोक रूप जो कि क्षत्रिय भाषा के रूप में रामायण को हम माने जाते हैं। तो भारत की बहुभाषा संस्कृति में रामायण की अनगिनत वहाँ पे बहुत सारी चीज हमको संस्करण में मौजूद है। जो तुलसीदास को रामचरितमानस है मैम प्लीज अपना माइक आप ऑन करें प्लीज। मैम आपका माइक ऑफ हो गया है। मैम आपका माइक जो है म्यूट हो गया है। सर am I audible sir? या मैम यू आर वेरी वेरी ऑडिबल। सर am I audible right now? तो मैंने नेक्स्ट जो लिया है तमिल रामायण का लिया है जो कंबन रामायण है। ये दक्षिण भारत में कंबन की रचना जो है रामायण के सांस्कृतिक महाकाव्य का काव्यात्मक अनुवाद किए गए हैं जिसमें पूरी स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व में शामिल है। नेक्स्ट है मलयालम में जो आध्यात्म रामायण है जो कि रामायण की भक्तिपूर्ण व्यू दृष्टिकोण से राम का कथा का वर्णन करती है। और ओडिया का जो है दंड रामायण ओडिमा ये रामायण जो है वो कथा का नृत्य और गीता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं लोक गाथा और नृत्य को मानते हैं हम जैसे कि रामलीला कथकली दशावतार नाटक लेते हैं। तो रामलीला जो है वो उत्तर भारत में रामायण की कथा को उसकी नाटकीय स्वरूप को प्रस्तुत किए जाते हैं। कथकली जो कि केरल की एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसमें हम रामायण के सारे रंगमंच पर जीवन की शैली हम उसमें देख पाते हैं वहां पे। और तो जो थर्ड है मैंने अभी बताया जैसे कि 10 अवतार नाटक है जो कि ओडिशा और महाराष्ट्र में ये बहुत प्रसिद्ध है लोक नाट्य रामायण की कथा के रूप में हमें देखी जाती है। और जो तीसरा जो मैंने बिंदु को लिया है दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण का रूप कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम लोग को मिले जाते हैं मानुस्क्रिप्ट के रूप में जो नहीं मिले जाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे बिंदु लिया है वो एक थाईलैंड की रामाकियन एक रामायण उसमें है जिसकी उस रामायण को रामाकियन कहे जाती है जो कि रामायण है। तो यहाँ पे लोग कला और नाट्य परंपरा में उसमें लिखी जाती है। पूरे कुछ कुछ थाई मंदिरों में राजमहल में भी रामायण के चित्रों को देखने के लिए मिले जाते हैं सारे मानुस्क्रिप्ट और उसमें पूरी पांडुलिपि के माध्यम से हमें जान जाते हैं वहां पे। और जो है वो है इंडोनेशिया का काका बिन रामायण जो कि इंडोनेशिया में जो काका बिन रामायण है ये संस्कृत महाकाव्य का एक जावानिश रूप को हमें देखे जाते हैं जो कि भारतीय संस्कृति और इसमें इस्लामी प्रभाव के सामने उसमें उदाहरण दी जाती है। इसी प्रकार की रामायण की जो कथा है वो नृत्य और छाया नाटक के रूप में माध्यम में व्यक्त की जाती है। और एक जो है वो मलेशिया और लाओस उसको बोलते हैं हम मलेशिया और लाओस जो मैंने बताया उसमें रामायण में लोक कथाओं की नाट्य परंपरा के रूप में उसको कुछ कुछ जीवन की परिपूर्ण की भाव हमें मिले जाती है। और जो मैंने जो फोर्थ में जो लिया है पूर्व एशिया का रामायण को मैंने लिया है जो कि चीन और जापान में है। चीन में जो रामायण जो कथा है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों में और जटोकी के माध्यम से पहुंच चुका है जो कि यहाँ केवल पूरे लोक साहित्य में राम कथा तक कुछ कुछ पहलुओं में वो देखे जा सकते हैं। जापान में जो है जापान में जो रामायण है वो रामा के नाम से जाने जाते हैं जो कि रामायण कथा प्रसिद्ध है। उसमें भी सारे बौद्ध धर्म के साथ साथ उसमें कुछ कुछ लोक कथाओं को समाहित की जाती है। और अगर हम लोग पश्चिम प्रभाव को देखें रामायण की भाषाओं को तो उसमें पूरी प्राच्य विद्या के माध्यम से कुछ कुछ आधुनिक लेखक के माध्यम से
अगर हम लोग साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, कुछ-कुछ ऐसी होती है जैसे कि जिसमें कुछ-कुछ कवि हैं लाइक हम ले सकते हैं राल्फ टी एच ग्रिफिथ, वो भी रामायण के अंग्रेजी अनुवाद किए हैं। कुछ-कुछ आधुनिक उपन्यास में हम देख सकते हैं वहाँ पे कुछ-कुछ उसमें भी रामायण के तत्व को प्रयोग किए गए हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार के संस्कृत का भिन्नता देख सकते हैं। भाषा की विविधता के माध्यम से भी पूरे विभिन्न क्षेत्र में संस्कृति की प्रभाव, धर्म की प्रभाव और उनकी पूरी अपनी शैली भावनाओं को प्रस्तुत करता है। पूरे एक आदर्श जैसे कि एक आदर्श के पात्रों के रूप में राम, सीता और हनुमान जी को पात्र भी इसमें हमें मिली यहाँ पर जाती है। जितनी भी तो बीकॉम इसी और प्रकार ही कॉलेज जी, की जी। और तो रेगुलर ये जो मैंने जो विषय लिया है लोक के रामायण एक अवधारणा दर्शाते ये है कि जो मेरा जो बिंदु है और यहाँ पे आगे मैं की बोलना पढ़ाई चाहती हूँ कि कहीं भी जो आप रामायण है ये परस्यू करते मानव हैं सभ्यता की तो एक यहाँ अमूल्य पे धरोहर है प्रोफेशनल जिसमें कोर्सेज पूरे जब आप विविधता करते के हो माध्यम तो से आपको टैबलेट मिलता है भारतीय और और वैश्विक जब आप साहित्य में अंडर कला, ग्रेजुएशन कर रहे संस्कृति और होते हो अद्वितीय तो स्थान प्रदान आपको करती है। ये वो कथा जो गाइड्स मिलते हैं और जैसा कि मैडम ने बताया कि इसमें इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं हेलो सर। आदरणीय मंच संचालक महोदय से आग्रह है कि अगर आप हमारी ध्वनि सुन पा रहे हैं तो अग्रिम मैम प्लीज अग्रिम कंक्लूड योर पेपर और अगले प्रतिभागी के रूप में सर हमारे साथ हैं am I audible सर? सर इसी के साथ ही मैंने मेरा जो टॉपिक में यहाँ पे समापन करके बताने चाहती हूँ कि जो लोक रामायण जो विषय है ये पूरे रामायण की मानव सभ्यता की एक अमूल्य धरोहर है जिसमें पूरी सार्वभौमिकता को विविधता को यहाँ पे विश्व की पूरी साहित्य कला और संस्कृति की अद्वितीय मैम स्थान पे प्लीज प्रदान करती है कंक्लूड योर जिसमें नारी पेपर। विभिन्न समाज में सॉरी टू इंटरप्ट नैतिकता यू। को प्रेरित करती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। ओके मैम थैंक यू। सर हमारे अगर अग्रिम जो अग्रिम मुझे अगले अगर आप प्रतिभागी अनुमति दे हैं देते डॉक्टर। जी मैम। अग्रिम अगर डॉक्टर दीपलता मैम प्लीज अगर आप मुझे मैं डॉक्टर दीपलता बोल रही हूँ अगर आप मुझे अगर बोलने की परमिशन दे देते नेक्स्ट प्लीज सर अगर जी हो मैम सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपलता मैम आप डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हाँ समरहिल जी सर। शिमला से हैं। वाल्मीकि रामायण एवं वैश्विक परिदृश्य आपका विषय है। आप आमंत्रित हैं अपने शोध पत्र वाचन के लिए। जी सादर धन्यवाद सर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। और आज के इस सत्र के वर्चुअल सत्र के सत्राध्यक्ष को और मंच संचालक को मेरा हार्दिक प्रणाम। और इस संगोष्ठी को के जितने भी आयोजक सदस्य हैं हमारे माननीय आदरणीय चंद्रकांत जी महोदय सहित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के मेरे इस वर्चुअल सत्र में जो मेरा प्रस्तुतिकरण का जो विषय है उसका जो वाल्मीकि रामायण का वैश्विक परिदृश्य है। आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य की विश्व प्रसिद्धि प्राप्त महान ऋषि हैं। अतः आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण विश्व साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसमें महाकाव्य के सभी प्रतिमान समाहित हैं और उसकी उपादेयता अद्य अवधि सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। संपूर्ण महाकाव्य राम के परम आदर्श जीवन का एवं मानव जीवन से संबंधित इस प्राणी जगत से संबंधित सभी विषयों का सांगोपांग व्याख्यान करता है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है मानव मात्र से संबंधित जो हमारे इस धार्मिक ग्रंथ जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिकता को अपने बीच समाये हुए है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो उसके भीतर हमें
उपलब्ध नहीं होता है। इस विषय में अन्य अन्य अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। यह अपनी विशालता एवं बहुवैविध्य के कारण अधुना पर्यंत वाद विवाद संवाद तथा विमर्श निष्कर्ष के आलोक में निरंतर ज्ञान का केंद्र बना रहता है। आदिकवि रामायण केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के बहुत देशों में यह ग्रंथ आदर्श स्वरूप माना जाता है। रामायण को वैश्विक स्तर पर आदर्श मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना में अहम योगदान है। रामायण की कथा कई देशों में शिला चित्रों के रूप में तथा आज भी कई देशों में रामलीला के रूप में हमें वहां पर उपलब्ध होती है। जो आज भी जो है रामलीला के कई स्थानों पर जो नाटक इत्यादि के माध्यम से जो है वो राम की लीलाओं के विषय में जो है हमारे विश्व को संदेश दिया जाता है। रामायण से जुड़ी हुई अनेक साहित्यिक कृतियां हमें अनेक विदेशों में प्राप्त होती हैं। उनमें बर्मा, थाईलैंड, कंपुचिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिब्बत, चीन, जापान, मंगोलिया, तुर्किस्तान, श्रीलंका और नेपाल की प्राचीन भाषाओं में ये हमें जो रामायण से संबंधित जो है वो ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। रामायण से जुड़ी हुई 300 से अधिक राम कथाएं और लगभग 3000 लोक कथाएं विभिन्न रूपों में हमें वैश्विक स्तर पर प्रचलित है। भारत देश के अतिरिक्त लगभग 9 और 10 देश ऐसे हैं जिनमें आज भी राम कथा सुनाई और गाई जाती है। जिनमें नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण, सुंदरानंद रामायण, आदर्श राघव, कंबोडिया में रामकर, तिब्बत में तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में ककविन रामायण, जावा में सीरत राम, सेरी राम, राम केलिंग पातानी राम कथा, इंडो चाइना में राम कीर्ति या राम के कीर्ति और खेमर रामायण, वर्माजा वर्तमान म्यांमार में युतोकी राम गायन एवं थाईलैंड में रामकियन नामक रामायण से संबंधित ग्रंथ आज भी हमें उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार रामायण का भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी खूब प्रचार प्रसार है, ऐसा हम मान सकते हैं। रामायण जैसे महान एवं विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ पर शोध भी केवल भारत में ही नहीं किया जा रहा, लेकिन विश्व स्तर पर जो है वो इस पे अनेक प्रकार के शोध हो रहे हैं और वैज्ञानिक आधार को लेकर जो है वो शोध हो रहे हैं। और जो वैज्ञानिक आधार विश्व प्रसिद्ध रामायण पर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक जो है वो उनके प्रमाण भी हमें जो है वो समक्ष मिलते हैं। इसमें बेल्जियम के प्रोफेसर कामिल बुल्के द्वारा रामायण पर सबसे अधिक गहन शोध किया गया है। रामायण पर आधारित उनकी एक पुस्तक राम कथा उत्पत्ति और विकास भी मिलती है। इसमें उन्होंने विश्व भर की राम कथाओं का विश्लेषण किया है। विश्व भर में महान रामायण भारत में भी हर भाषा में उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक संस्कृत भाषा और उड़िया भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृत भाषा में लगभग छोटी बड़ी अनेक कथाएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखी गई प्रथम हमारी रामायण मानी जाती है, उसको आर्ष महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है, जिसे आधार बनाकर ही अन्य सभी राम कथाओं का निर्माण हुआ है। उड़िया में लगभग 14 तरह की जो हमें भिन्न प्रकार की रामायण कथाएं मिलती हैं, जिनका कथानक मूलतः वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर प्राप्त रामायण जो सभी प्रकार के जिसमें सभी प्रकार का चाहे वो वैज्ञानिक आधार है, राजनीति है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, सभी प्रकार के जो विषय हैं उनका हमें समानता से उसमें सारा वर्णन मिलता है। इस प्रकार रामायण को ही आधार ग्रंथ बनाकर उत्तर रामचरित में महाकवि भभूति उल्लेख करते हुए राम के मुख से राष्ट्र हितार्थ एवं सर्वस्व परित्याग की चर्चा करते हुए कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुचितो नास्ति में व्यथः। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में रामायण वर्तमान में भी किसी न किसी रूप में उपस्थित है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय में जो है अपने शोध पत्र को पूर्ण किया ये तदर्थ। और अगले प्रतिभागी के रूप में हम सबके धन्यवाद। साथ हैं डॉक्टर अविनाश जैन हैं, आप जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश जी। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, डॉक्टर वंदना द्विवेदी मैम, डॉक्टर वंदना द्विवेदी मैम हम लोग के समक्ष हैं, जुड़ी हुई हैं। वंदना मैम जुड़ी। हेलो, हेलो।
इस पटल पे उपस्थित हैं। हेलो। नहीं है रश्मि जी, नहीं। और अपना नाम बताइए। जी सर, हेलो। राजकुमार जी उपस्थित हैं। राजकुमार सर जी उपस्थित हैं सर। राजकुमार जी, सर्वेभ्यो नमो नमः आप सर। संक्षेप में अपना परिचय देते हुए अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। जी सर, मैं राजकुमार सर, सभी को सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अवध्या की धरती को प्रणाम करता हूँ और संयोजक महोदय राम प्रताप मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ और शुभचिंतक हम सबके कार्यशाला के संयोजक चंद्रकांत शुक्ल सर को प्रणाम करता हूँ। मैं हंडिया पीजी कॉलेज हंडिया का शोध छात्र हूँ। मेरा शोध विषय है रामायण कालीन प्रयागराज के मनीषी ऋषि भरद्वाज का मानव कल्याण में विशिष्ट योगदान। तो प्रथम मैं प्रयाग के विषय में कुछ बातें बताता हूँ। शोध के विषय आर्यावर्त में प्रयागराज की तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि है और भारत विश्व की आत्मा है और प्रयाग भारत का प्राण है। प्रयाग अनादिकाल से धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। प्रयाग के साहित्यिक नगरी का श्रेय दिलाने वाले प्रथम साहित्यिक व्यक्तित्व हैं महर्षि भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज वैदिक और रामायण काल और महाभारत काल के हर समय वर्णन प्राप्त होता है। वह वैदिक काल के सर्वाधिक पूज्यतम एवं प्राचीनतम ऋषियों तथा सप्तर्षियों में ऋषि भरद्वाज महत्तम है। ऋग्वेद के छठे मंडल में ऋषि भरद्वाज तथा उनके वंशज ऋषियों द्वारा सूक्तों का संग्रह है और रामायण के अयोध्या कांड के चतुर्पंचाश सर्ग में वर्णन मिलता है तथा महाभारत काल में भी यत्र तत्र इनका वर्णन मिलता है। यह बात चरितार्थ करते हुए यह सिद्ध होता है कि भारत विश्व की आत्मा है और प्रयाग भारत का प्राण है। भारतवर्ष की जीवनदायिनी शक्तियां प्रयाग की धरती से ही मिलती रही हैं। प्रयाग की महिमा का गौरव सारी इतिहास युग युगांतर तक रहा। इसकी महिमा का न आदि है न अंत है। प्रयाग नगरी राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अनवरत योगदान रही है। यह कहा जाता है गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिए अवतार। महर्षि भारद्वाज के विषय में आगे वर्णन होता है। आर्यावर्त के इतिहास में प्रयाग के साहित्यिक नगरी का श्रेय दिलाने वाले प्रथम साहित्यिक ऋषि हैं। महर्षि के उत्पत्ति के विषय में बहुत सी किंवदंतियां व्याप्त हैं। कहा जाता है कि महर्षि भरद्वाज का जन्म अंगिरस ऋषि के पुत्र बृहस्पति के स्खलित वीर से हुआ था। वायु पुराण के अनुसार महर्षि के जन्म के विषय में प्रोक्त है ऋषि असीज अपनी पत्नी ममता के गर्भवती हो जाने पर तपस्यारत हो जाते हैं। बृहस्पति अपने अनुज की पत्नी ममता के साथ व्यभिचार करते हैं जिसके फलस्वरूप एक नवजात शिशु गर्भ से बाहर आ गया। इस नवजात शिशु को देखकर ममता ने बृहस्पति से अपने निवास स्थान को जाने के लिए कहा और तुम्हें इस द्वाज यानी जारज पुत्र की देखभाल करनी होगी। ममता के चले जाने पर बृहस्पति भी इस शिशु को छोड़कर तत्काल वहां से चले गए। भरद्वाजम इस कथा अनुसार ही वह शिशु भरद्वाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता पिता द्वारा परित्यक्त उस शिशु भरद्वाज को देखकर मरुदगणों की बड़ी दया आई और उसे वे उठा ले गए। रामायण के आधार पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम का परिचय भगवान श्री राम सुमित्रा नंदन से कहते हैं। यह देखो प्रयाग के पास भगवान श्री अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूप उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भारद्वाज यही है। प्रयागम अभिमतः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम अग्ने भगवतः केतुम मन्ने सन्निहितो मुनि। अग्निहोत्र के शिष्यों से घिरे हुए त्रिकालदर्शी महात्मा भारद्वाज का दर्शन भगवान श्री राम ने किया। महर्षि स्वागत सत्कार के पश्चात श्री राम से कहते हैं काकुष्ठ कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम में दीर्घकाल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास बड़ा स्थान
बहुत पवित्र है, एकांत है, तुम यही सुख पूर्वक निवास करो। महर्षि के कथनानुसार ही कुमार भगवान जी, हाँ जी सर। आप अपने शोध पत्र को सार रूप में प्रस्तुत करें। जी जी क्योंकि सर, समय हम कम है आगे बढ़ और जी प्रतिभागी जी सर, अधिक हैं। जी सर। महर्षि भारद्वाज के हम जो योगदान है उनके विषय में बता रहे हैं सर। महर्षि भारद्वाज के वैदिक ऋषि अंगिरा और उशिष्ट के श्रेष्ठ पुरुष वंश के जन्म लिए थे। इनके वंशजों के द्वारा अनेक सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में शक्ति योगदान रहा है। इनके ज्येष्ठ भ्राता दीर्घतमा ऋषि ध्वनि विज्ञान तथा खगोल विद्या में पूर्ण निष्णात थे। राजनीति एवं धर्मशास्त्र के परम ज्ञाता भगवान बृहस्पति इनके पिता थे। दीर्घतमा पुत्र काक्षीवान ने शल्य चिकित्सा से विशेष योग्यता अर्जित कर मानव शरीर का सफल प्रत्यारोपण किया था। ऋषि भरद्वाज ने अपनी प्रथम पत्नी वीरा से उत्पन्न पुत्र यवकृत को प्राण विज्ञान की शिक्षा दी थी और यवकृत का अपने समवयस्क रैभ्य से किसी कारण विवाद हो जाने पर उनकी हत्या करवा दी, लेकिन प्राण विज्ञान की कला से कुशल होने के कारण रैभ्य पुत्र की सहायता से उन्हें पुनः जीवन प्राप्त किया और महर्षि ने अपनी द्वितीय पत्नी स्वर्ग कन्या घिताची के संयोग से उनके 2 संतानें हुई, पुत्री सरद्वती तथा पुत्र द्रोण। द्रोण को उन्होंने सैन्य विज्ञान एवं अस्त्र शस्त्र कला में निपुण बनाया, अतः भारद्वाज को द्रोण गुरु भी कहते हैं। विश्व में चिकित्सा शास्त्र के प्रथम प्रवर्तन का श्रेय महर्षि भारद्वाज को ही है। चरक संहिता के अनुसार उन्होंने रोगों को पराजित करने के साधनों का बहुत ज्ञान सुंदर प्राप्त करने राजकुमार के जी, लिए अब कंक्लूड करिए आप। जी 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 सर, जी सर। बस थोड़ा सा एक और विज्ञान के विषय में थोड़ा बताकर हम अपने बात को समाप्त करते हैं। ऋषि भारद्वाज आज विज्ञान के सांगोपान अध्ययन इंद्र से प्राप्त करने गए थे। ऋषि इंद्र ने मंगल स्तुति से जिससे इंद्र ने बड़ा सरल शब्दों में रोगों के कारण का निदान किया। महर्षि भारद्वाज ऐसे ऋषि थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्य किए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, विराम देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। अगले जी सर। प्रतिभागी के रूप में के साथ हैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल जी, आप जुड़ी हुई हैं मैम। हेलो। डॉक्टर अविनाश जी, शालिनी अग्रवाल हेलो। अगली प्रतिभागी ग्रुप में है मैम, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैम आप। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल नहीं, डॉक्टर अविनाश गयन जी हैं। डॉक्टर आर लक्ष्मी नरसिंहम अब भी नहीं है। सर मैं डॉक्टर डॉक्टर डाली वंदना शर्मा। बोलना चाहती हूँ। जी सर, मैं डॉक्टर वंदना बोलना चाहती हूँ। जी जी मैम, आप प्रेजेंट करिए। आप इसी सत्र में हैं मैम, डॉक्टर वंदना जी। वंदना मैम, आप प्रेजेंट करने के लिए भी बोली हैं, तो प्रेजेंट करिए अपना पेपर। चंद्रकांत जी नमस्ते, हम अनंत मुखर्जी बोल रहे हैं, क्या हम अभी प्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप पटल आपका है। हाँ, आप प्रस्तुत थैंक यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सत्र में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक शुभेच्छा, प्रणाम, अभिनंदन, गुरुजनों को प्रणाम। मेरा जो विषय है वो है रामायण में राजनीतिक प्रसंग। वो रामायण में जो राजनीति है वो नहीं, राजनीतिक प्रसंग और अगले भारतीय शासन व्यवस्थाओं में शासकों के द्वारा अगले भारतीय जो शासक थे उनके द्वारा उसका कैसे पालन हुआ, क्या उसका प्रभाव रहा, इस विषय के ऊपर। सर सुनाई दे रहा है तो मेरा आवाज जा रहा है तो सर? जी सर बिल्कुल सुनाई दे रहा है। आप कंटिन्यू करें। अस्तु अस्तु। वाल्मीकि रचितं रामायणं तादृशः ग्रन्थः यत्र अखिल विश्वस्य चिन्तनं सन्निहितमस्ति। विश्वस्य सर्वाः भाषाः संस्कृतयः जातयः
भौगोलिकपरिस्थितयः इति सर्वं जम्बूद्वीपस्य भारतवर्षे एव समुपलभ्यते। अयोध्यारभ्य श्रीलङ्कापर्यन्तं रामस्य विजययात्रावेलायां गङ्गायमुनयोः क्षेत्रेषु निर्मितभूभागाद् आरभ्य विन्ध्याचलस्य सघनपर्वतं स्पर्शयन् दक्षिणभागं भूत्वा तमिळुनाडुप्रदेशस्य सागरतटस्थं भूभागम् अनुभूय श्रीलङ्काभारतयोः मध्ये सेतुं निर्मीय श्रीलङ्कापर्यन्तं विजयस्थितेः वर्णनं जातम् इत्यनेन इदम् उच्यते यत् मूलम् एतादृशं विस्तृतं चेत् भविष्यत्कालः कीदृशः भवेत् इति। बहूनां नदीनां सरोवराणां च जलं पीत्वा उत्तरदक्षिणभारतयोः सर्वाः भाषाः अवगम्य विन्ध्याचलपर्वतस्य तथा दक्षिणावत् इत्युक्ते दक्षिणभारतस्य उन्नत शिखराणाम् अधिवासिभिः वानरैः च संगठनं निर्माय राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाः परिभाषां विरचितवान्। सहस्रवर्षेभ्यः प्रागेव इदं कार्यं जातमासीत्, किन्तु रामायणकालानन्तरं महाभारतकाले सर्वे आदर्शाः तत्र अधःपतिताः परिदृष्टाः। महाभारत हेतुः राष्ट्रस्य सांस्कृतिककाव्यव्यवहारेषु अपकर्षः अवलोकितः। अनन्तरं हर्यक मौर्य गुप्त शुंग चोल पल्लव चालुक्यादि वंशैः भारतीय राजनीतौ उन्नति साधनार्थं प्रयासः विहितः। रामायणकालाद् अनन्तरं प्रमुखाः राजानः रामसदृशं राज्यं प्रतिष्ठापनार्थं प्रयत्नं विहितवन्तः। मौर्यराज चन्द्रगुप्तः, सम्राट् अशोक, बिन्दुसारः इत्यादयः राजानः प्रयत्नं विहित्वा कियत् सीमापर्यन्तं सफलतां प्राप्तवन्तः। सुयोग्य उत्तराधिकारभावात् मौर्यवंशात् आरभ्य सर्वेषां राज्ञानां शासनव्यवस्था कालान्तरे समाप्तम् अभवत् इति इतिहासः एवं साक्षी अस्ति। तत्र हर्षवर्धनस्य शासनव्यवस्थायाम् अस्माभिः दृष्टा यत् रामराज्यस्य अवधारणानुकूलराजानः स्वशासनव्यवस्थाभिः भारतान्तर्गत राजनैतिकस्थितिः सप्तम शताब्द्याम् अरब राष्ट्रे इस्लाम धर्मस्य उदये सति विश्वस्य बहुषु राष्ट्रेषु हिंसापूर्वकम् इस्लामीकरणं जातम्। एवं प्रकारेण इस्लाम धर्मानुयायिनः स्वराज्यनैतिक महत्वाकांक्षाम् अपूरयन्। उत्तर भारते पृथ्वीराज चौहान पर्यन्तं तथा दक्षिण भारते राजा कृष्णदेव पर्यन्तं राज्यं तत्र वैदेशिक संप्रदायानाम् आक्रमणात् सुरक्षितम् आसीत्। रामराज्ये रावणस्य आक्रमणवत् मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम इत्यादि आक्रमणं हिंसापूर्वकम् आसीत्। अग्रे अस्माभिः दृश्यते चेत् तत्र बहुषु स्थलेषु आक्रमणं जातं, परन्तु राम सांस्कृतिक विश्लेषणैः भारतीय संस्कृतिः सुदृढा अस्ति, सुदृढा भवतु इति तस्मिन् समये ये भारतीयाः राजानः आसन् तेषां तत्र तेषां राज्येषु अवतरणं तेषां झङ्कारः च दृश्यते। अपि च किमस्ति यत् अस्माकं स्वाधीन भारतस्य संविधानं रामराज्यसदृशं कल्याणकरं राज्यं कल्पयित्वा स्वकीयम् इति मत्वा भारतस्य लोकतन्त्रं सफलतापूर्वकं सञ्चलतु इति कृत्वा रामायणस्य बहुषु स्थलेषु ये रामस्य याः नीतयः तत्र वाल्मीकि रामायणे दृश्यते तेषामपि केषाञ्चित् विषयाणाम् आकलनं संकलनं वा जातम् अस्माकं संविधाने इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र भूमिव्यवस्था, राजव्यवस्था, राजमार्गव्यवस्था, बहुषु स्थलेषु रणनीतेः विषये अपि केषाञ्चित् विषयाणां ग्रहणम् इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः तत्रापि द्रष्टुं शक्यते। भारतवर्षं यावान् वा विकसितः तत्र तन्त्रविषयक ज्ञानसमृद्धो वा भवतु तत्र रामं विना भवितुं नार्हति। रामं विना भारतवर्षं कल्पयितुं न शक्यते। रामप्रभावात् च्युतः सन् अस्माकं पार्श्ववर्तिनः ये देशाः सन्ति तेषां सदृशी काचित् विभीषिकामयी रात्रिः प्रायः अस्माकं समीपे आयात् इत्यपि अस्माभिः अधुना द्रष्टुं शक्यते। रामः यावान् आचरितः अस्ति तदाधारीकृत्य भारतीय संविधानस्य प्रकृतिः सुदृढा अस्ति। यावन्न तत् प्रकृत्यनुसारं भारतीय शासन व्यवस्था न संचाल्यते तावत् राष्ट्रे दीनता वीडियो कृपया ऑन करें अपना और शोध पत्र संक्षेप में प्रस्तुत करें क्योंकि अन्य प्रतिभागी भी हैं।
हाँ सर, वीडियो जो है वो हम ओपन करेंगे तो सर कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। आगे बढ़े सर, बस खत्म करने संक्षेप वाले। में प्रस्तुत करें अपना जो शोध सार है। हाँ, तत्र मर्यादां रक्षयन् जनसेवार्थं सदा भाव्यम् इति रामराज्यस्य संस्कृतिः। आधुनिक भारतीय सामाजिक व्यवस्थायां साफल्यपूर्णं सञ्चालनार्थम् एतादृशम् आचरण समन्वितं नेतृत्वम् आवश्यकमस्ति। उत्तरवर्ती राजनैतिक व्यवस्थायां वाल्मीकि रामायणस्य महान् प्रभावोऽस्ति। अश्वघोष रचिते बुद्धचरिते तात्कालिक राजकीय मर्यादा तथा उच्च राजनीति मूल्यं वर्णनम् इति संकीर्तयति। बुद्धचरिते अपि राजकुमारस्य सिद्धार्थस्य गृहत्याग घटना एव अस्य महत् प्रमाणम्। तत्र एवं श्लोकाः सन्ति जरा मरणार्थम् इत्यादि। तत्र प्रधानमस्ति यत् जरां मृत्युं च नाशयितुं सिद्धार्थः तपोवनम् अगात् इति। अन्यत् किञ्चित् तत्र कारणं नास्ति। अर्थात् यदि कश्चित् शासकः भवति स सर्वत्यागी भूत्वा प्रजानां विषये चिन्तयतु इति रामायणतः शिक्षा अस्माभिः नेतुं शक्यते। इत्थं प्रकारेण अग्रिमेषु भारतवर्षेषु बहुषु स्थलेषु शासनव्यवस्थायां च रामायणस्य या नीतिः वर्तते, चाणक्य अपि परवर्ती समये तस्य यत् सूत्रमस्ति तत्र लिखितवान् अस्ति, सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलम् अर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यम्। एतादृक् सर्वं तत्र यथा रामायणे दृश्यते, काव्ये यथा दृश्यते तथा परवर्तीषु शास्त्रेषु तथा च अस्माकं संस्कृतौ अस्माकं शासनव्यवस्थायां दृश्यते इत्येवम् उक्त्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। अगले प्रतिभागी के रूप में डॉक्टर आर लक्ष्मी नरसिम्हन जी हैं आप हम लोगों के साथ। नमो नमः। नमो नमः सर, आप आमंत्रित हैं अपने शोध पत्र वाचन के लिए। मम विषयः वर्तते श्रीमद् रामायणे लोकधर्मिता इति विषयः। तत्र वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोल संकुलं काण्डग्राहं महामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। एतादृश श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे तावत् बहवः लोकधर्माः तत्र प्रतिपादिताः वर्तन्ते। तेषु धर्मेषु प्रथमः धर्मः भवति धर्मो रक्षति रक्षितः इति एकं प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते। धर्मः कः धर्मः इत्युक्ते पूर्वमीमांसायां चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः इति उक्तम्। परन्तु धर्मः अत्र कः इत्युक्ते पितृवाक्यपरिपालनम् इति धर्मः रामेण परिपालितः। अतः सः धर्मः रामं तत्र रक्षितः। तेन यः धर्मः रामेण रक्षितः सः धर्मः तं रक्षति इति रामायणस्य सारः। अयमेव विषयः। अत्र धर्म संरक्षणमेव मुख्योद्देश्यमिति। कथं यं पालयसि धर्मत्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघवशार्दूल धर्मत्वम् अभिरक्षतु अस्ति। अतः यः धर्मः हे राम यः धर्मः त्वया प्रीत्या नियमेन परिपाल्यते स एव त्वां सर्वदा अभिरक्षतु इति उच्यते। एवमेव पितृशुश्रूषया पुत्र मातुशुश्रूषया तथा सत्येन च महाभोगो चिरं जीवाभिरक्षितः इत्यपि तत्र पितृशुश्रूषा मातुशुश्रूषा अवश्यं कर्तव्या, तेनैव चिरं कालं जीवितुं रक्षति इति विषयः च प्रतिपादितः। अन्योपि धर्मः तत्र अनर्घराघवे नाटके मुरारिमिश्र कविना उक्तमस्ति यान्तिन्याय प्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोपि सहायतां बन्धानन्तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति इति। नाम यः धर्ममार्गे गच्छति
तस्य तावत् सर्वेपि पशुपक्षिणः अपि सहायं कुर्वन्ति। एतावत् अधर्ममार्गे गच्छति तस्य सोदरोऽपि विमुञ्चति इति अयं श्लोकः। रामायण यदा रामः धर्मं परिपालितवान् तत्र जाम्बवान् हनुमान् सुग्रीवः इत्यादयः सहायं कृतवन्तः। यः अधर्ममार्गे गतवान् परस्त्रीयस्पर्शपांसुलः नाम रावणः, तस्य विभीषणः एव तं त्यक्त्वा आगतवान्। एतदेव रामायणस्य सारतया प्रतिपादितो वर्तते। अन्योपि लोकधर्मकः इत्युक्ते तत्र सुन्दरकाण्डे अतिथिः किल पूजारः प्राकृतोऽपि अभिजानता, नाम अतिथि इत्युक्ते तस्य पूजा तावत् कर्तव्या इति उक्तमस्ति। एवं यस्य लोके तावत् कस्यचित् सकाशे अधिकं धनमस्ति चेत् तेन किं कर्तुं शक्यते? अहम् ऐश्वर्येण पीडितः, अहम् ऐश्वर्यवान् धनवान् इति आढ्यः अभिजनवान् अस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया इत्यादिकमुच्यते। अतः तादृश ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते इति रावणः कथयति। नाम तादृश गर्वं विना लोके जीवनं कर्तव्यं, तदानीमेव सर्वं प्राप्तुं शक्यते। एवमेव धर्मः अत्र प्रतिपादितः इत्युक्त्वा अवकाशं दत्तवद्भ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले प्रतिभागी के रूप में हम सभी के साथ हैं सांभवी मिश्रा, शोधार्थी हैं, आप जुड़ी हुई हैं। विख्यात कुमार पांडे जी, सौरभ प्रसाद, अनिल कुमार पटेल जी, अखिलानंद उपाध्याय जी, अंबुज कुमार मिश्र। जी सर। ठीक है अंबुज जी, आप अपना जी मैं अखिलानंद उपाध्याय। अरे हेलो जी जी बताइए। हाँ गुरु जी, अखिलानंद उपाध्याय प्रणाम। जी जी प्रणाम। क्या मैं शोधसार प्रस्तुत कर सकता हूँ? बिल्कुल प्रस्तुत करिए। अंबुज जी हैं अभी। वागर्थावि संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वर। संप्रति मंचासीन समस्त गुरुजन वृंद को सादर प्रणाम। मैं अखिलानंद उपाध्याय, शोध छात्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, मुक्तिगंज, जौनपुर। मेरे शोध सार का शीर्षक है वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्य। जैसा कि देखा जाए तो यह सर्वविदित है कि मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया है वह लाखों वर्षों की रही है, जिनमें सभ्यताओं का जो निर्माण काल है वह आपका माइक म्यूट हो गया है, उसे अनम्यूट करें। अखिलानंद जी। जी गुरु जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट मैंने कर दिया है। गुरु जी मैंने अनम्यूट कर दिया है, सुनाई दे रही है आवाज? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप प्रस्तुत करें। तो शोध पत्र वाचन करें? जी 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 संक्षेप में। जी 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 जी। तो वैसे तो मनुष्य को एक सामाजिक पशु माना जाता है, किंतु पशु से मनुष्य और पुरुषों में भी पुरुषोत्तम बनने की जो यात्रा है हजारों वर्षों की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है मानव मूल्यों अर्थात मानवीय मूल्यों की है। मूल्य शब्द जो है वह मूल धातु में यद प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न होता है। मानवीय मूल्य वे मूल्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा किए जाते हैं कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। जैसा कहा भी गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भारत के संबंध में अथवा भारतीय धर्म ग्रंथों के संबंध में ज्ञात करें तो समझ में आता है कि रामायण में संभवतः सार्वकालिक एवं भौगोलिक सीमा से परे मानव मूल्यों के कारण ही संभवतः वाल्मीकि जी ने यह कहा था कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महितले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात इस धराधाम पर जब तक पर्वत नदियां आदि रहेंगी तब तक इस राम कथा का प्रचार प्रसार होता रहेगा।
यह उद्घोष रामायण के पात्रों के उच्च आदर्शों एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा प्रेरित है, जिसके एक एक पात्रों द्वारा मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मानवीय मूल्यों में उच्च मानक स्थापित किए गए हैं, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या लक्ष्मण हो, भरत भाई हो, शत्रुघ्न हो, सीता, उर्मिला, कैकेयी, कौशल्या, विभीषण आदि पात्र हों। ये जो सभी पात्र हैं रामायण के, इन सभी पात्रों का जो चरित्र है वह न केवल भारत भूमि अपितु जो है संपूर्ण संसार के लिए जो है प्रकाशमान है अथवा प्रकाशित करता है। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को आदर्श भ्राता के रूप में, सीता, अनुसुईया, कौशल्या आदि को आदर्श पत्नी के रूप में एवं अयोध्या वासियों को आदर्श नागरिक के रूप में उच्च आदर्शों का चित्रण किया है, जो कि निश्चित रूप से आदर्श एवं आधुनिक समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार यदि हम पुनरावलोकन करें अथवा जो है अवगाहन करें तो यह विदित होता है कि आदि कवि कृत जो पावन महाकाव्य रामायण है वह मानव मूल्यों का अनंत रत्न उसमें जो है समाहित हैं। पुनः आप समस्त गुरुजन वृंद को सादर प्रणाम। अखिलानंद जी, जी आप शोध जी सात गुरुजी। प्रस्तुत करें संक्षेप में। जी गुरुजी, मुझे लग रहा है कि आवाज जो सुनाई नहीं दे रहा तो मैंने किया पुनः कर देता हूँ। आपकी आवाज प्रॉपर सुनाई दी है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी प्रणाम प्रणाम। अगले प्रतिभागी के रूप में हम सभी के साथ अंबुज कुमार मिश्र जी हैं, कौशल किशोर जी, शालिनी मिश्रा, अभिजीत मंडल, रिपुंजय कुमार चौबे, राम सुशील मिश्र, डॉक्टर ऋषा माथुर, रघुनाथ राम सुधार। हमें लग रहा है इस सेशन के सर नमस्ते, मैं सुनीता अटल बोल रही हूँ। जी मैम, आप सर इस मैं सत्र कर में नाम सकती है हूँ? आपका? नहीं सर, इस सत्र में नहीं है। अच्छा अच्छा, आप पेपर प्रस्तुत करना चाहती हैं अपना अभी? जी सर, जी सर। बिल्कुल मैम, ये पोर्टल आपका है, आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आमंत्रित हैं। हाँ। सर मैं शुरू करूँ? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना शोध प्रस्तुत करें। हाँ ठीक। नमो नमः। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता अटल है। मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रूप में कार्यरत हूँ, संस्कृत विभाग में। और मेरा टॉपिक है रामायण का वैश्विक परिदृश्य। तो अगर देखिए, 2-3 लोगों ने और भी रामायण का वैश्विक परिदृश्य पे पेपर प्रेजेंट किया है। तो मैं बात कर रही थी रामायण का मतलब बेसिकली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है ना, जो लोक कला के रूप में किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है उनके बारे में, या स्थापत्य कला है या वहाँ के जनजीवन में मूल रूप से साउथ ईस्ट कंट्रीज में उनके बारे में कि किस प्रकार से रामायण का प्रभाव अभी भी छाया हुआ है। जैसे तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे वो 3000 रामायण 300 रामायण का कॉन्सेप्ट तो है कि हमारे यहाँ पे अगर अब तेलुगु में देखिए, कन्नड़ में देखिए, तमिल में, ठीक है, अवधी भाषा में तो है ही। तो रामायण के कई रूप जो है क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित है। लेकिन अगर हम लोग वैश्विक दृष्टि में हम देखते हैं तो रामायण का जो है कई तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है। अगर हम लोग देखें कि जैसे इंडोनेशिया में इसी रामायण को काकविन रामायण कहा जाता है, जापान में इसको होबुत्सु कहा जाता है, थाईलैंड में रामाकियन कहा जाता है। ठीक है, ये इनके वहां के जो लोकल नाम है। कंबोडिया में रामकिर कहा जाता है, फिलीपींस में इसको महारादिया लामना कहा जाता है, मलेशिया में मलय रामायण कहा जाता है, वहां पे जैसे हिकायत सेरी रामा कहा जाता है। तो मेरा जो कंसंट्रेशन है मूल रूप से वो इस प्रकार से है कि रामायण का अलग अलग कंट्रीज में, मतलब जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है उनमें किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ है, वो 2-3 रूपों में हुआ है। जैसे एक तो उनकी जो प्रदर्शन कला है उसके बारे में। जैसे हमारे यहाँ पे ये होता है, रामलीला का प्रदर्शन होता है, उसी तरीके से उन देशों में भी कई प्रकार से होता है। तो अगर हम इनकी बात करें
तो जैसे इंडोनेशिया में होता है, उसको कहते हैं वायांकुलित कहा जाता है, ठीक है। वायांग बेसिकली क्या है, दीज आर द पपेट्स, वो क्या है, पुतलियां बनाई जाती है। जैसे हम लोग अगर आंध्र प्रदेश के लोक नाट्य को देखते हैं, छाया नाटकम है, तो वहां पे जैसे पुतलियां बनाई जाती है, मुखटे बनाए जाते हैं, यक्ष गानम में बनाए जाते हैं। तो दीज ऑल आर रामायण पात्राज, वो सारे रामायण के जो है पात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है उस तरीके से वो लोग वायांकुलित है, इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे देखिए, अगर इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि धीरे धीरे वहां पे बुद्धिज्म भी, अभी मुस्लिम का 97% पॉपुलेशन है, लेकिन किसी जमाने में वहां बुद्धिज्म था। तो वहां के जो, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो 8वीं शताब्दी के आसपास हम लोग को देखने को मिलता है कि शैलेंद्र राजा लोग थे, ठीक है। तो वहां पे उस टाइम पे महायान का प्रचार प्रसार था। तो वहां के मंदिरों में अभी भी जो है, आप देखिएगा कि हिंदुत्व का या हिंदू जो उसका प्रचार प्रसार आपको देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो वहां की स्थापत्य कला में, या फिर अभी भी वहां के जो राजा लोग शपथ वगैरह लेते हैं, जब राजा बनते हैं, तो वहां पे देखिए कि वो रामायण के जो 20 नियम है, वो यहाँ पे भी आपको लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सुनीता मैम, आप परफॉर्मिंग आर्ट, संक्षेप में सोच साथ प्रस्तुत अच्छा करें, क्योंकि ठीक है सर। तो कुल मिला के ये है कि भले फिलीपींस हो, भले जापान हो, भले इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, हाँ, तो इन सब में स्थापत्य कला में देखने को मिलता है हमको। इनकी जो लोकल फाइन आर्ट्स है, लोक कलाओं में देखने को मिलता है। इनकी परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखने को हम लोग को रामायण की छाप, रामायण मतलब रामलीला का ही प्रदर्शन होता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो वैश्विक जर्नी है, जो वैश्विक यात्रा है, वो आपको यहाँ से जो साउथ ईस्ट में है वो देखने को मिलेगी, वो प्रभाव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, इसमें अगर जो लोग जुड़े हों वो बताएंगे। चारवी व्यास जी हैं, राजेंद्र जनार्दन जयकर जी, या और भी जुड़े हुए कोई प्रतिभागी अपना सोच प्रस्तुत करना चाहें तो मैं शेखर पांडे जुड़ा हूँ। अभिषेक भैया। जी जी जी, पांडे जी, ये कौन सा कलर का स्वागत है आपका। आपको मैं जुड़ा हूँ। जी जी, सर आइए, आप प्रस्तुत करें अपना सोच बोल सकते हैं। पांडे जी। जी, भैया को प्रणाम है, सभी को सम्मानित मंच को प्रणाम है। नमो विंध्येश्वरी दिव्ये, नमो मंगल मूर्तये, नमः सृष्टि कृते तस्मै शक्ति बीजाय सांभवे। सभी को प्रणाम। मैं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में शोधार्थी हूँ। मेरा साहित्य विषय है और मेरा विषय है आधुनिक विषय में रामचरितमानस की उपयोगिता। इस विषय पे मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ, जो त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आधुनिक समय में रामचरितमानस की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला और समाज को दिशा देने वाला ग्रंथ भी है। इसके मूल्य और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। इसकी नैतिकता और जीवन मूल्य, रामचरितमानस में सत्य, धर्म, प्रेम और परोपकार जैसी उच्च जीवन मूल्यों की महत्व दिया गया है। आज के युग में नैतिकता और मूल्यों का क्षय होता दिखाई दे रहा है। यह ग्रंथ हमें सच्चाई, करुणा और कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। सामाजिक समरसता क्या है? रामचरितमानस में जाति, वर्ण, लिंग भेद समाप्त कर समाज को समरसता की स्थापना का संदेश देता है। तुलसीदास ने भगवान राम को रघुकुल रीति का यह श्लोक करते हुए पालन करने वाला और सबको समान दृष्टि से देखने वाला चरित्र बताया है। आज के समाज में बढ़ते भेदभाव और असमानता के बीच यह संदेश अत्यंत उपयोगी है। पारिवारिक संबंधों का महत्व, इस ग्रंथ में आदर्श परिवार और संबंधों को प्रस्तुत किया गया है। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान को चरित्र हमें परिवार, मित्रता और निष्ठा के महत्व को सिखाते हैं। आधुनिक युग में जब पारिवारिक संबंधों में खटास आ रही है, यह ग्रंथ आदर्श उदाहरण है। आध्यात्मिक संतुलन,
आधुनिक युग में मानसिक तनाव, चिंता और अशांति बढ़ रही है। रामचरितमानस में वर्णित भक्ति, ध्यान और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग आध्यात्मिक संतुलन बनाने में सहायक हो सकता है। इसका निष्कर्ष यह है कि आधुनिक समय में रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन में समस्याओं का समाधान और सामाजिक सुधार का साधन है। इसे आदर्श और शिक्षाएं हर युग में मानवता के लिए उपयोगी रहेगी। सभी को प्रणाम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। हेलो। तो धन्यवाद शशिकांत शेखर जी। हाँ भैया को अन्य प्रणाम कोई है। प्रतिभागी जो अपना शोध प्रश्न प्रस्तुत करना चाहें तो पटल आमंत्रित है उनके लिए। महोदय, मैं डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी। जी नंदन कुमार तिवारी जी, आप अपना शोध प्रश्न प्रस्तुत करें संक्षेप में। जी। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी जी, धन्यवाद। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मित्रों, मेरे शोध पत्र का विषय है वाल्मीकि रामायण में नैतिक मूल्य। तो वस्तुतः संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में यदि नैतिक शिक्षा के और नैतिक मूल्यों की बात करें तो कूट कूट के भरा पड़ा है। पर्याप्त मात्रा में इतना ज्यादा है कि मतलब यदि उसके किसी एक गुण को भी यदि अपने जीवन में उतार लिया जाए तो निश्चित रूप से नैतिक मूल्य को समझने में हम भली भांति जो है समर्थ हो सकेंगे। तो वाल्मीकि के रामायण की यदि जहां तक बात करते हैं तो वाल्मीकि के रामायण में तो राम एक ऐसा आदर्श पुरुष है जो अपने को पुरुष कहते हैं देवता होते हुए भी वह दृढ़ प्रतिज्ञ है। मातृ पितृ भक्ति और सभी माताओं से समान प्रीति है उनकी। भ्रातृ प्रेम, शरणागतों की रक्षा, उपकार की स्मृति एवं अपकार की विस्मृति, श्री राम का गांभीर्य एवं अक्षोभता, सत्ता वैभव से उत्कृष्टतर तपोवन वैभव, भरत का आदर्श देख लीजिए, नीति देख लीजिए वाल्मीकि रामायण में, सज्जन पुरुष की बात, सज्जनता देख लीजिए, तो स्वजन की प्राथमिकता देख लीजिए कि अपनों के प्रति कितनी प्रेम हो सकता है, और स्वभाव, अपकीर्ति, इंद्रिय निग्रह, क्षमा, दान, पुरुषार्थ, समक्ष रहने पर प्रीति, राजनीति इत्यादि जितने भी इन तत्वों को देख लिया जाए तो इसमें से एक गुण को भी यदि ग्रहण कर लिया जाए तो मानव जीवन सफल हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जहां तक प्रश्न भगवान श्री राम का है तो वाल्मीकि के राम की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। जिन क्रूरताओं को सभी देवता मिलकर भी समाप्त न कर सके उसे वाल्मीकि के मानव राम ने, जो स्वयं को संपूर्ण रूप से मनुष्य ही मानते हैं, आत्मानं मानुषम मन्ये, अपने धनुष के दीर्घ मंडल के भीतर उनको घेर दिया। रावण की शक्ति सारे देवताओं से भी अधिक प्रचंड थी। मानो राम ने रावण की क्रूरता को समाप्त कर देवत्व के ऊपर मनुष्यत्व को प्रतिष्ठित कर दिया। यह श्री राम का वैशिष्ट्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वेद प्रतिपादित समस्त धार्मिक नियमों एवं सदाचारों का अनुष्ठान किया। मानव जाति के सर्वांगीण विकास एवं निश्रेयस के लिए कहीं सामान्य रूप से तो कहीं पर विशेष रूप से धर्म को या कहें कि चरित्र को अपने जीवन में उतारा। यदि श्री राम के चरित्र के किसी एक गुण को ही अपने जीवन में उतार लिया जाए तो तत्संबंधी कथा का श्रवण, मनन व आचरण किया जाए तो उससे प्राप्त नैतिक सीख मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के संपूर्ण जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में सहायिका सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देवर्षि नारद धीरोदात्त नामक श्री राम में 16 गुणों का समन्वय करते हैं। इन गुणों में सचरित्रता एक विशेष गुण है। जब कैकेयी ने श्री राम से कहा कि जब तुम वन में नहीं चले जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न तो स्नान करेंगे और नहीं भोजन करेंगे, विमाता कैकेयी के इस अप्रिय एवं कठोर वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में कोई क्लेश नहीं हुआ, बल्कि तो वो कहते हैं कि नाहम अर्थ परो देवी लोक भावस्थमुत्सहे
विद्धि मामृषिभिस्तुल्यम विमलम धर्ममास्थितम। अर्थात हे देवी, मैं अर्थपरो धन या राज्य का लोभी कहलाकर संसार में नहीं रहना चाहता। आप मुझे ऋषियों की ही भांति शुद्ध धर्म में पूर्ण रूप से आस्थावान समझे। इसी बात को प्रमाणित करते हुए माता सुमित्रा भी कहती हैं कि नहीं रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। अर्थात राम से बढ़कर इस विश्व में सज्जनता के मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो सज्जनता उनका एक सबसे बड़ा गुण है श्री राम का। यद्यपि रामायण में अनेकों स्थलों पर सदाचार का निरूपण हुआ है, तथापि श्री राम का आचार सभी सदाचारों की शिरोमणि, सन्मार्गों में प्रधान, लौकिक व्यवहारों की कसौटी तथा धर्म और मर्यादा का निष्कृष्ट पुटपाक है। उनके आचरण के विषय में अयोध्या कांड में ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं कि सच नित्यम प्रशांत आत्मा मृदुपूर्वम च भासते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। बुद्धिमान मधुराभासी पूर्वभासी प्रियम वदः वीर्यवान न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। अर्थात श्री राम शांत चित्त रहने वाले थे। वे किसी से बात करते समय आरंभ में ही अत्यंत मृदुता से बात करते थे। यदि कोई उनसे रूखेपन या कड़ाई से बात भी करे तो भी वे उसका प्रत्युत्तर नहीं देते थे। वे बुद्धिमान, मधुरभाषी और बलवान होने पर भी अपने बल या गुणों को लेकर अभिमानी नहीं थे। रावण द्वारा मायामृग बनने के लिए अनुरोध करने पर मारीच कहता है, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। प्रभु श्री राम स्वयं ही मूर्तिमान धर्म है। वे सज्जन शिरोमणि हैं, उनका पराक्रम परम सत्य है। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि बल्कि प्रभु श्री राम स्वयं ही मूर्तिमान धर्म ही नहीं है, अपितु श्री राम जिनसे सारे धर्म निकलते हैं। जी मैं अब सारी कह रहा हूं सर। जिनसे सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है वही है भगवान श्री सीताराम। मैं तो ये कहता हूं, तो इसलिए केवल धर्म की वो मूर्ति नहीं है, बल्कि जिनसे समस्त धर्म और गुणों की उत्पत्ति हुई है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसलिए श्री राम का वैशिष्ट यदि मैं शब्दों में कहूं तो वो संभव नहीं है। कहा भी है ना, चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। एक एक अक्षर यदि भगवान का यदि वर्णन किया जाए, उनके चरित्र का वर्णन किया जाए, तो भी जो है वो महापात का नाश करने वाला है ना, महापापों का नाश करने वाला है। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की और नैतिक मूल्यों की बात करें तो मानव जीवन में यदि प्रत्येक मानव उनके एक गुण को भी यदि ग्रहण कर लेता है तो निश्चित ही उसका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया और श्री राम के नगरी में ही श्री राम के ऊपर कुछ कहने का अवसर दिया, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। और आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी जी। आज मोक्षदायिनी एकादशी है और हम सभी राममय इस उपक्रम में सम्मिलित हैं और संयोग से गीता जयंती भी है और हमारे इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में गीता मैम भी हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कुल 35 प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन था इस सत्र के लिए, जिसमें सिर्फ 9 शोध पत्र का ही वाचन हुआ है। वेद का विषय है। हमें उम्मीद है कि सत्र में रजिस्ट्रेशन कराएं जो लोग, वो लोग अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें कम से कम। और मैं इस सत्र के अंत में सत्र की जो अध्यक्षा है प्रोफेसर गीता शुक्ला मैम, जो कि भगवान दी नारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की प्राचार्य हैं, मैं मैम से सादर निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए पटल आमंत्रित है। आपका स्वागत है इस पटल पे। आप आए और अध्यक्ष उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को लाभान्वित करें। प्रोफेसर गीता शुक्ला मैम। मैम अनम्यूट कर लें। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं
रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्य कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रथम 2 श्लोक हैं और मुझे ये श्लोक भाषा वैशिष्ट्य की दृष्टि से बहुत प्रिय है। इसमें राम शब्द के रूप सभी विभक्तियों और सभी वचनों में आए हुए हैं। आज अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि आज हम सब भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। प्रस्तुत जो संगोष्ठी है वो संगोष्ठी वर्ष भर से ऑनलाइन माध्यम से चल रही थी, जिसका जो संपूर्ति है वह इस रूप में आज वह सुअवसर आ गया है कि इस संगोष्ठी द्विदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन पावन नगरी अयोध्या धाम में किया जा रहा है। इस सत्र में उपस्थित समस्त विद्वजनों का, समस्त पदाधिकारियों का, आयोजक गणों का और जिन संस्थाओं के समन्वय से संयुक्त तत्वावधान में उक्त कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सभी का संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत। बहुत अधिक व्यस्तता के कारण उस तरीके से मैं प्रस्तुत नहीं कर पा रही हूँ चीजों को जिन रूप में करना चाहिए। फिर भी जो ये सत्र था, इस सत्र में जो शोध पत्र पढ़े गए, जो इसकी लिस्ट थी वो लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, 35 शोध पत्रों का था। लेकिन खेद की बात है कि बहुत कम शोध पत्र पढ़े गए और इसका मैं जो कारण समझ रही हूँ वो कारण मुझे ये समझ में आ रहा है कि कार्य दिवस है और निश्चित रूप से इसमें से बहुत से लोग अपने अपने कार्यस्थल पर व्यस्त होंगे। हमारे महाविद्यालय से भी हमारे सहयोगी बहनों ने भी कुछ ने पंजीकरण किया हुआ है, कुछ अपने विभागों से जुड़ेंगी, कुछ को मैंने जाने की भी अनुमति दे दी है कि आप जा करके और इसको अपना प्रस्तुत जिस सत्र में है प्रस्तुत करें। तो अधिकतर जो आज शोध पत्र पढ़े गए हैं इसमें नीति तत्व पर कई शोध पत्र पढ़े गए हैं, लेकिन सबका प्रस्तुतिकरण, सबके उदाहरण अलग अलग थे, सबका अपना चिंतन है, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी दृष्टि है, सबका अपना दर्शन है। तो सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और परिष्कृत करके जब पुस्तकाकार रूप में आएगा तो उसमें रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। प्रथम नंबर पर जो वाल्मीकि रामायण में राजनीति तत्व चिंतन संयोगवश उसमें उस समय मेरे पास में मेरे जो है राजनीति विज्ञान विभाग की मैडम बैठी हुई थी। उन्होंने कहा अरे मैम ये तो सब मेरे में भी है, तो उन्होंने तुरंत पंजीकरण किया है और वो संभवतः कल के सत्र में आगे उनका जब भी लगेगा तो वो प्रस्तुत करेंगी। इसके अतिरिक्त रामायण वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्य, इस पर भी एक बहुत अच्छा शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। कई शोध पत्र जो थे वो प्रशंसनीय रहे, तो इसमें अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले प्राध्यापकों को, शोधक छात्रों को, छात्रों को जिन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, सराहना। और ऐसे ही भविष्य में भी आप लेखन, चिंतन और कार्य करते रहें
केवल प्रमाण पत्र की भावना से नहीं, हमेशा कोई भी कार्य सदैव जब भी किया जाए तो वो आज तो गीता जयंती है, गीता का प्रमुख उपदेश ही निष्काम कर्मयोग है, तो बिना किसी फल और बिना किसी कामना की भावना से उनको प्रस्तुत किया जाए। और अभी मैं और सत्रों में भी जुड़ने की कोशिश करूंगी, रहूंगी। और आज के विषय में बस सर्वप्रथम तो मैं खेद भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि संयोजन समिति में होने के नाते मुझे अयोध्या में होना चाहिए था, लेकिन सब चीजें सबको उपलब्ध नहीं होती हैं, तो शायद भगवान श्री राम जी ने जो है मुझे ये अनुमति नहीं दी कि मैं वहां तक पहुंच सकूं, और मैं वहां नहीं पहुंच सकी। लेकिन मैं जहां भी हूं, मान लीजिए वहीं पर हूं, तो मैं पुनः एक बार सबका आभार भी व्यक्त करती हूँ। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम काशी के अध्यक्ष महोदय अधिकारी जी का, और जितने भी उस संस्थान के पदाधिकारीगण, चूंकि मैं भी 2004 से लगभग जुड़ी हुई हूँ इससे, तो सभी का बहुत अधिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप निरंतर संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध रहते हैं। और इसके साथ ही जो संयुक्त जिनका तत्वावधान है, साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या, श्री त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या, जहाँ ये इसका आयोजन हो रहा है, वहाँ के प्राचार्य महोदय का, और जो संपूर्ण विभागाध्यक्षों का, और जो संपूर्ण संगोष्ठी के सूत्रधार हैं, मुख्य संयोजक हैं डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, सह संयोजक डॉक्टर अखिलेश कुमार जी। इसके साथ ही इस संगोष्ठी में जितनी भी समन्वयक, सह समन्वयक, संयोजन मंडल और इस सत्र के जो है संयोजक डॉक्टर राम प्रताप मिश्र जी और अभिषेक पांडे जी गोरखपुर के हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, और सभी को आज के जो पावन पर्व है श्रीमद् भगवत गीता जयंती मोक्षदा एकादशी, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। और अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अब यह सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर है। द्वितीय सत्र के लिए हम सभी 3:45 पर प्रस्तुत होंगे, और चूंकि प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और सत्र के अंत में कृतज्ञता ज्ञापन की औपचारिक उपक्रम है, जिसके लिए हम डॉक्टर अभिषेक पांडे को आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ गोरखपुर से हम सभी के बीच उपस्थित डॉक्टर अभिषेक पांडे की पटल आता है, और संपूर्ण सत्र के आकार ज्ञापन के लिए इस पटल पर आपको आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर अभिषेक पांडे। आभार सर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या, चातुर्वेद प्रचार संस्थान वाराणसी तथा साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या, इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आज गीता जयंती के अवसर पर, शुभ अवसर पर लोके रामायणम इस विषय को लेकर के आयोजित संगोष्ठी में, इस संगोष्ठी में आप सभी विद्वज्जन, आदरणीय अध्यक्षा मैम डॉक्टर गीता शुक्ला मैम
की अध्यक्षता में ये संगोष्ठी चली। आपके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा विषय लेकर के लोके रामायणम जैसा विषय, भगवान राम के चरित्र को लेकर के, रामायण जैसे महनीय काव्य को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन हुआ। और इस आभासी सत्र में, प्रथम सत्र में कुल जैसा कि 9-10 शोध पत्र सुनने को मिले, अच्छे थे, सारयुक्त थे। तो ऐसे हमारे जो विद्वज्जन तथा शोध छात्र बंधु जिन्होंने शोध पत्र के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए, आप सभी के प्रति चातुर्वेद प्रचार संस्थान की तरफ से मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस सत्र की अध्यक्षा आदरणीय गीता मैम, जो प्राचार्य भगवान दीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई हैं। आपका आशीर्वाद बराबर हम लोगों को मिलता रहता है। आगे के सत्रों में भी आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहेगा। साथ ही इस प्रथम सत्र के जो संयोजक रहे, संचालक रहे, बहुत ही सुंदर संचालकत्व से इस सत्र को परिपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर राम प्रताप मिश्र जी, DCS के PG कॉलेज मऊ, बहुत बहुत आभार सर आपके प्रति भी, आप सभी के प्रति पुनः एक बार, क्योंकि पुनः अभी 3:45 से द्वितीय सत्र चलना है, तो मैं यही बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं और शांति मंत्र के साथ इस सत्र का समापन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, पुनः एक प्रणाम बार अमर सभी को वाणी प्रणाम। विद्याम। सर्वेभ्यो नमो सर।